अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शाहिद। होपफुली यू ऑल आर फाइन। कुछ लोग जो है वो कल का पेपर का रिजल्ट जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ लोग जो है वो परेशान होंगे कि सर हमारे मार्क्स नहीं लगे। तो क्योंकि पंजाब बोर्ड का रिजल्ट कल अनाउंस हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं लगे होंगे, किसी के जो है किसी के सब्जेक्ट की क्यूरी या थ्योरी के मार्क्स जो है वो नहीं लगे हुए होंगे। कुछ बच्चों की जो है वो सप्ली होगी और वो इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखते थे कि सप्ली आएगी, लेकिन आ गई है। तो अब वो चाहते हैं कि अब वो ऑनलाइन अप्लाई करें री चेकिंग के लिए। तो कुछ बोर्ड जो है वो ऑफ़र करते हैं ऑनलाइन री चेकिंग, और कुछ बोर्ड जो है वो ऑनलाइन चेकिंग को प्रेफर या रेफ़र नहीं करते, वहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ता है। तो आज मेरे पास कुछ फेमस बोर्ड्स हैं, फेडरल बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, सुल्तान बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है। और हम देखेंगे कि इसमें अगर हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इनमें हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है। इस वीडियो के मैंने 2 पोर्शन बनाए हैं। पहले पोर्शन में मैं डिस्कस करूँगा कि रीचेकिंग करते वक़्त हमने किन-किन चीज़ों को नोट करना है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि रीचेकिंग करते वक़्त किस-किस चीज़ को नोट करना है। वो जाके लड़ाई कर रहे होते हैं कि सर मेरा ये सवाल ऐसे है, मेरा ऐसे है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से आपके राइट हैं या कौन-कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो बोर्ड ऑफ़र करता है बच्चे को। अगर आपको उनका पता होगा तो फिर वहाँ जाके आपको मज़ीद आसानी होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम रीचेकिंग और उसके रूल्स, अप्लाई करने के कुछ रूल्स, उसके बाद देखेंगे फिर अप्लाई कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के 2 पोर्शन हैं, वीडियो के एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम रीचेकिंग क्या है। रीचेकिंग का मतलब है कि पेपर को दोबारा चेक करना नहीं है। यानी आप कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सवाल सारा जो है वो दुरुस्त लिखा हुआ है, ये ठीक क्वेश्चन था, तो आप उनसे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते भी कि ये ठीक है, इसको आपने गलत क्यों किया है। तो उसने एक दफ़ा अगर कट लगा दिया है तो वो कट का मतलब कट ही है, वो अब ठीक नहीं हो सकता। तो रीचेकिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जी हम पेपर को दोबारा चेक करवाएंगे जाके, कि दोबारा चेक करें और वो आपके लिए बॉल पेन लेके बैठा हुआ है जो एग्जामिनर, वो उसको करेगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया होगा, इसलिए वो सिर्फ क्या करते हैं कि वो पेपर को दोबारा चेक नहीं करते, बल्कि दोबारा रिकाउंट करते हैं। जी जो दरख्वास्त है इसका सही वक्त क्या है, कब से कब तक दे सकते हैं, तो ये 15 डेज़ के अंदर अंदर, जब आपका एग्ज़ाम हो गया उससे 15 दिन, रिज़ल्ट आ गया उससे 15 दिन के अंदर अंदर आपको रीचेकिंग की एप्लीकेशन देनी होगी। अगर 15 डेज़ बियॉन्ड हो जाते हैं, यानी आप 15 डेज़ जो है गुजर जाते हैं, तो उसके बाद आपकी कुछ बोर्ड जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ के पास ये ऑप्शन है, जैसे कि ये रावलपिंडी बोर्ड, सॉरी गुजरांवाला बोर्ड। गुजरांवाला बोर्ड में अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो 15 डेज़ के बाद भी इजाज़त है। मेरे ख्याल से 22 दिन तक की इजाज़त है, लेकिन उसके लिए फिर आपको जो है वो लेट फ़ी जो है वो पे करनी पड़ेगी। यानी पहले अगर फ़ीस जो है वो 1000 रुपीज़ है विद इन 15 डेज़, तो हो सकता है कि फिर वो बाद में जो फ़ीस है वो 1000 ना रहे, 1500 हो जाए बढ़ के। ठीक है, फ़ीस वैसे 1500 है अप्लाई करने के लिए, एक सब्जेक्ट की फ़ीस जो है वो 1500 रुपये है। बुनियादी अहम बातें आपको पता चाहिए कि अप्लाई करने से पहले हदायत को हमने गौर से पढ़ना है। जो भी फॉर्म आपको मिला हुआ है, फॉर्म फिल करने से पहले बैंक में फ़ीस जमा करवानी लाजमी है। अगर आप बैंक में फ़ीस जमा नहीं करवाते तो फिर आपका फॉर्म कंसिडर नहीं। री चेकिंग फ़ीस एक सब्जेक्ट की 1500 रुपये है, और जो फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है। यहाँ पर जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं, 3 सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट है सपोज करो आपका फिजिक्स, और तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश सपोज करो। तो आप चूँकि यहाँ पर आप 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 3 सब्जेक्ट का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 1500, तो ये आपका बनेगा 4500। और 100 रुपीज़ आपकी जो है वो यहाँ पर फॉर्म फ़ी होगी जो आपने सबमिट करवाई। तो आपको 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 4600 रुपीज़ जो है वो देना पड़ेंगे। ठीक है जी। और किसी के 2 सब्जेक्ट है तो उस लिहाज से 3000 फॉर्म का अप्लाई करने का, जो रीचेकिंग है 2 सब्जेक्ट की फ़ी पर्चा, और 100 रुपीज़ जो है वो तो 3100 उसको पे करना होगा। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हमें अपने पर्चे में चेक करनी है। जवाबी कापी के टाइटल, सफ़ा पर नंबरों के मैदान में कोई गलती तो नहीं होगी। जो आपका फ्रंट पेज है, फॉर एग्जाम्पल जी आपकी आंसर शीट है, तो इसका जो पहले वाला पेज है इसको ओपन करते हैं तो पहले लिखा आता है आपका सवाल लिखे हुए आगे आ जाएंगे। तो वहाँ पे देखना कि हर सेक्शन के क्या नंबर सही लगे हुए हैं। हर सवाल के तमाम पार्ट्स के नंबर यकजा करके सवाल के आखिर में दुरुस्त दर्ज हैं। जो भी आपने क्वेश्चन लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले फिजिक्स में 5 सवाल होते हैं या केमिस्ट्री में 5 सवाल है, तो आप देखना कि 5 सवाल चेक करके उसके नंबर 10 बने हैं या 7 बने हैं या 8 बने हैं, 7.5 बने, तो क्या वो जब इकट्ठे करके उसने लगाए नंबर तो क्या वो सही लगाए हैं। जवाबी कापी के अंदर हर सवाल के नंबरों को दुरुस्त तौर पर टाइटल सही सफ़ा पर मुंतकिल किया गया है। तो जो जवाबी कापी के
अंदर नंबर लगे हैं, क्या वो बाहर जो आखिर पे जहाँ पर आप एमसीक्यू शीट फिल करते हैं, साथ आपके वो स्टार्स का कोड होता है, पेपर कोड, उसके नीचे जो मुम्तहिन के लिए जगह होती है, तो क्या वहाँ पर उसने शीट के एंड पे क्या वहाँ पर उसने सही नंबरिंग पुट की है? क्या कोई सवाल या उसका कोई हिस्सा ऐसा तो नहीं जो अनमार्क्ड है? कोई सवाल ऐसा रहेगा जो चेक ना किया हो उसने? फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, ठीक है जी, इसका आपने पार्ट नंबर 2 यहाँ पे लिख दिया, और आपको अगर क्वेश्चन सारे आते नहीं थे तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चले गए और वहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो है वो 3 कर दिया, ठीक है। अब आपको फिर क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल याद आ गए हैं, तो आपने यहाँ पर 1 2 3 4 उसके बाकी 4 पार्ट भी रिमेनिंग कर दिए उन नंबरों समेत, आपने यहाँ पर उनके मार्क्स भी मेंशन कर दिए क्वेश्चन नंबर 2 के। अब इनके नंबर ऐड होकर फॉर एग्जाम्पल 8 और 2 ये 10 यहाँ पे लग गए हैं आपके, ठीक है। तो क्या ये जो बीच में 3 क्वेश्चन लिखा हुआ था आपने, क्या क्वेश्चन नंबर 3 के मार्क्स, क्योंकि सिर्फ एक ही क्वेश्चन था तो बाकी किसी जगह पर आपने आगे क्वेश्चन नंबर 3 को अटैम्प्ट किया था, तो क्या इसके 2 मार्क्स जो हैं ये लग चुके हैं कि नहीं? तो जो आपने बाय पार्ट्स करके क्वेश्चन लिखे थे क्या उनके नंबर लग गए हैं? कोई ऐसा हिस्सा रह तो नहीं गया? उम्मीदवार के अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे समझते नहीं है, उम्मीदवार के अलावा किसी भी शख्स को उसकी जवाबी कापी देखने की इजाज़त नहीं होगी। कि आप साथ अपने वालिदैन को लेके गए हैं, साथ गार्डियन को लेके गए हैं, कोई टीचर आपका साथ गया आपके साथ जवाबी कापी देखने के लिए, लेकिन जवाबी कापी देखने के लिए सिर्फ आपको अकेले को आगे बिठा लिया ले जाया जाएगा और बाकी जो भी आपके साथ गया होगा उसको विजिटिंग रूम में वो पीछे बिठा लेते हैं, ठीक है जी। आपका वो रूल उन्होंने बनाया हुआ है तो कोई साथ नहीं जा सकता। आप होंगे, आपका पेपर होगा और साथ जो भी मुमतहिन उस वक्त अवेलेबल होगा वो आपके साथ होगा और आपको जो है वो वहाँ जाने देंगे। एक और सबसे अहम बात ये कि आप कोई भी वहाँ पे गैजेट नहीं लेके जा सकते, कोई कैमरा या कोई मोबाइल फ़ोन कमरे में आपको ये लेके जाना अलाउ नहीं होगा, ये भी आप बाहर मुमतहिन को पकड़ा के जाएंगे। अदालत मुमतहिन की जान से लगाया गया नंबर हतमी है, जो नंबर उसने लगा दिए एक बार आप कहेंगे सर ये सवाल मेरा पूरा ठीक है 2 नंबर का, तो आपने इसमें 1.5 क्यों दिया, क्यों? आप वहाँ से क्यों नहीं पूछ सकते? बस लगा दिए हैं तो उसने कुछ सोच के लगा दिए, फिर वहाँ पे रीज़न लिखी है तो ठीक है, नहीं लिखी तो आपके 1.5 ही काउंट होंगे, अब ये चेंज नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पे वही बात, किसी भी नंबर सवाल को दोबारा चेक नहीं किया जाता, ना ही सवाल के मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। जो लगा दिए बेशक वो दुरुस्ती क्यों ना हो, बस वो आपके नंबर लगा देगा आपको और आपने उन्हीं नंबर्स को आगे जो है वो देखना है, उन्हीं नंबर्स को आगे टोटल करना है। आगे हम अगला जो हमारा पोर्शन है वो आगे अब कंप्यूटर के ऊपर के हम ये देखेंगे कि कैसे जो है वो हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फेडरल बोर्ड से। फेडरल बोर्ड के लिए वेबसाइट है एप्लीकेशन FBIC.edu.pk और /checking। अगर ये सारा कोड पुट करेंगे तो ये सारी आगे आपके पास डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले नंबर आपने सेलेक्ट करना है, SSC यानी मैट्रिक के हैं। रोल नंबर पुट करें, यहाँ पे मैं कोई रैंडम रोल नंबर यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ये एक रैंडम रोल नंबर मैं देखा था, इस पर सर्च पे क्लिक करेंगे तो सर्च करना शुरू कर देगा। उसके बाद बताएगा कि देखें स्टूडेंट डाटा फाउंड, आपका डाटा जो है वो उनको मिल चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है, सारा कुछ आ गया है, मोहम्मद फरहान नवाज नदीम, आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। केमिस्ट्री 2 पार्ट की थ्योरी है वो उसके नंबर नहीं सपोज को लगे। उसके अलावा इंग्लिश कंपलसरी 2 पार्ट 10th में वो नंबर नहीं इसमें आपके जो है वो ऐड हुए। इसके अलावा सपोज फिजिक्स की थ्योरी 2 पार्ट वो नंबर नहीं ऐड हुए, क्या उसमें नंबर कम है वो चेक करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स चेक करना चाहते हैं। ये आपने 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया, तो आप देख रहे हैं कि उसने खुद ब खुद अमाउंट सेलेक्ट करके 6000 कर दिया है 1500 के हिसाब से। आपने न्यू चलान पे जनरेट करना है और जनरेट चलान पे क्लिक कर देना। आपका जो चलान है वो चलान जनरेटेड सक्सेसफुली, आप पाकिस्तान में है, फेडरल बोर्ड सपोज करें इस्लामाबाद का है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, आप ChatGPT पे जाएं, आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे कोई लिख दें जो भी आपका ब्लॉक है, आप उसमें पुट कर दें जो भी कोड है, जैसे मैं यहाँ पे रैंडम पुट कर देता हूँ 4400। सेलेक्ट कंट्री, कंट्री आपका पाकिस्तान है। मोबाइल आप कोई भी व्हाट्सएप नंबर आपका जो मतलूबा नंबर है वो दे दें, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद ईमेल, आप अपने यहाँ पे ईमेल पुट करेंगे और आप कर देंगे यहाँ पर सबमिट। व्यू चलान पे गए हम। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर चेकिंग के लिए ट्रैवल प्रिंटिंग फेडरल बोर्ड के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे बोर्ड के लिए जो कि मुल्तान गुजरांवाला बोर्ड है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे पूरी वेबसाइट ऐसे services.vice.gujaranwala.edu.pk डैशबोर्ड या पीके तक सर्च कर देंगे तो आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन है ऑनलाइन रीचेकिंग 10th क्लास फर्स्ट एनुअल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इसके लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बार बार इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप इस पर करें और यहाँ पे आप अपना कोई भी रोल नंबर पुट कर देंगे जो भी आपका रोल नंबर हो।
मेरे पास जो है गुजरात वाला बच्चे का कोई रोल नंबर नहीं है। इसने लिख भी दिया है कि अगर जो इसके बाद जो डेट दी है उसके बाद अगर आप करवाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको 2000 रुपीज़ काफ़ी जुर्माना भी होगा अगर आप लोग उसको लेट फ़ी क्या कर देते हैं, ज़्यादा ही लास्ट डेट से आगे चले जाते हैं। ठीक है, बेशक एक दिन ही क्यों ना। उसके बाद जब आप रोल नंबर पुट करेंगे तो चेक स्टेटस लिखेंगे तो यहाँ पे उस बच्चे का सारा फॉर्म आ जाएगा, सारा ये इसका रोल नंबर, ये इसका नाम है, चीज़ें आ जाएंगी। आप डाउनलोड चलान फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी जो है वो फील्ड सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपने बताना है कि फ़िलहाल तो अदर है, क्योंकि इसमें कोई आ नहीं रहा कि कौन सी फील्ड है, डुप्लीकेट करेक्शन फ़ी वैलिडेशन अफिलेशन। आप अदर पे करेंगे, पर्पज़ क्या है, रीचेकिंग। तो आप रीचेकिंग पुट करेंगे, यहाँ पे अमाउंट 1500 या जो भी उसने बताई है, फॉर एग्जाम्पल 1500 है, नेम अपना बताएंगे सारा। ठीक है, कोई भी मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, फादर नेम भी बता देंगे, कोई मोबाइल नंबर पुट कर देंगे यहाँ पर जो भी हमारा होगा, और आप एड्रेस लिख देंगे जो भी आपका एड्रेस बनता है, और आप यहाँ पे करेंगे डाउनलोड चलान फॉर्म। जब डाउनलोड चलान फॉर्म करेंगे तो आपका ये चलान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। इसने बता दिया कहाँ कहाँ पे सबमिट करवाना है। सबमिट करवाने के बाद जब आपका ये सबमिट हो जाएगा, फ़ी आपने पे कर दी, चाहे वो ऑनलाइन पे कर दी है, तो आप दोबारा वेबसाइट पे वापस आएंगे। ये अब आपके पास चलान नंबर है, चलान नंबर, फ़ी कितनी सबमिट करवाई है, किस जगह पे करवाई है, वो पे डेट क्या थी, कब करवाई है, इंटर अमाउंट और अमाउंट कितनी सबमिट करवाई है आपने, फिर बैंक के बारे में डिटेल। अगर ज़्यादा अमाउंट पे कर दिया आपको पता नहीं चला तो उसको वापस करने का भी ये आपने तरीका यहाँ पे लिखा है कि बैंक सेलेक्ट करना है, किस में आपको वापस चाहिए, और बैंक अकाउंट नंबर चाहिए आपको या उसका IBN नंबर चाहिए। और उसके बाद आखिर पे एग्जाम इन्फॉर्मेशन है जी, मैट्रिक का रोल नंबर पुट करना है और आपने डेट ऑफ पुट करनी है, और फिर आपने प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना है और आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अप्लाई करना है फॉर मुल्तान बोर्ड के लिए तो आप लोग यही लिखेंगे यहाँ पे, रीचेकिंग फॉर 22 मुल्तान। आप सर्च कर देंगे तो आपके पास वेबसाइट आएगी, रीचेकिंग एप्लीकेशन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी मेरे ख्याल से वेबसाइट अभी काफ़ी क्रैश हुई है कल से, मैं देख रहा था, क्योंकि ये सिर्फ इंटर का दिखा रहा है। बाकी रही बात लाहौर बोर्ड की, तो जो लाहौर बोर्ड है इसमें ऑनलाइन मैकेनिज़्म नहीं है, आप ऑनलाइन नहीं करेंगे बल्कि आपको जो है बोर्ड ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। आप फिज़िकली वहाँ पर जाएंगे ऑफिस में, और जाके वहाँ पर रिसेप्शन पे पहुँचेंगे, तो रिसेप्शन पे जाके आप उनको कहेंगे कि आप ये काम है आपका, वो आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे। आप ये याद रखें कि एक जो सब्जेक्ट की जो फ़ीस है वो 1500 रुपया है, तो आप 1500 रुपीज़ के हिसाब से अपने पैसे लेके जाएंगे। वहाँ पर ही आपने अपना जो है वो फॉर्म फिल करना है, और वहाँ पर ही बैंक है वहाँ जमा करवाना है आपने। फिर बैंक में जमा करवाने के बाद दोबारा आपने आना है बैंक के अंदर, रसीद लेकर के जो आप जमा करवा के आए हैं, रिसेप्शन पे आ जाए, वो सारा आपको गाइड कर देंगे। लेकिन आप इसमें आपको फिजिकली अवेलेबल होना पड़ेगा। बाकी तमाम बोर्ड में हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फैसलाबाद बोर्ड में भी देख लें कैसे अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रीचेकिंग 22 FSD और आप क्लिक कर दें। उसके बाद आप सबसे पहली वेबसाइट पे आ जाएं 22 FSD के अंदर, यहाँ पर व्यू ऑल। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में आना है, यहाँ पर जब आएंगे प्रोसीड कर दें, और माइग्रेशन NOC, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीचेकिंग, तो रीचेकिंग के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे। कोई भी रोल नंबर पुट कर दें यहाँ पर जो आपका मतलूबा रोल नंबर हो, तो जैसे मैं रैंडम रोल नंबर पुट कर देता हूँ 44044512, मैं व्यू रिजल्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर किसी का आ गया है कि ये फ़लाँ इसका है, इसके सप्लीज हैं कहाँ कहाँ पर हैं। अप्लाई रीचेकिंग के लिए क्लिक करेंगे, तो रीचेकिंग के लिए आपको जो जो डिटेल चाहिए किस किस में करना है, उसको सेलेक्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में करना है, और उर्दू में करना है, बायोलॉजी में करना है, ये 3 आपके लिए चेकिंग है। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी आप फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद आप एड्रेस लिखेंगे, और एड्रेस लिखने के बाद आप कर देंगे डाउनलोड फॉर्म। यहाँ पे एड्रेस भी कुछ हम रैंडमली लिख देते हैं। डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि ये फॉर्म हमारा यहाँ पे जनरेट हो चुका है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी हुई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है। आपने जब आपने फॉर्म जमा करवा दिया तो यहाँ पे उसको पेस्ट करना है, और ये सारा जो आपके पास इन्वेलप बन जाएगा इसको आपने जमा करवा देना है, और ये काम विद इन 15 डेज करना है। फैसलाबाद बोर्ड की जो फीस है 2000 रुपीज़ है। होप सो इस तमाम प्रोसीजर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।